हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसे कि अब आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं क्लास 12 की तैयारी में और बढ़िया नंबर लाने के लिए शुरुआत से ही छोटे छोटे कदम रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी खेद है भाई, क्योंकि फिर से सीबीएसई ने इस बार भी पैटर्न में कुछ चेंज कर दिया है। देखिएगा बेटा, लास्ट 2 सालों से 30% सिलेबस रिड्यूस हो रहा था सीबीएसई के अंदर। मैं यहाँ पे आज केवल बायोलॉजी की बात करूंगी। बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हटा दिए गए थे एंड फिर बेटा पिछले साल तो टर्म 1 एंड टर्म 2 का फंडा लाके रख दिया। लेकिन इस बार सीबीएसई 2022 टू 2023 यानी कि जो बच्चे अगले साल क्लास 12 का पेपर देंगे या क्लास 9, 10, 11 कोई भी एग्जाम दोगे बेटा, सीबीएसई ने इसमें फिर से सिलेबस में चेंज किया है। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से उन चेंजेस को समझना है, क्योंकि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। पॉइंट नंबर 1, कुछ ना कुछ सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है दैट इज नॉट इक्वल टू द लास्ट ईयर 1 और उसके पहले जैसा। ये बेटा कुछ चैप्टर जो डिलीट किए गए हैं वो पिछली बारी से कम है। दूसरी चीज बेटा, कुछ सब्जेक्ट के अंदर डिलीट भी नहीं हुआ है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो डिलीटेड नहीं है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि कुछ सब्जेक्ट में डिलीट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। तीसरी चीज, अब कोई टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम नहीं है, आपके पास एक कंप्लीट एग्जाम होगा। लास्ट में पेपर होगा 70 नंबर का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 नंबर का थ्योरी, इस तरीके से आपका पेपर होगा। चलिए देखते हैं बेटा क्या क्या हमारा सिलेबस में से डिलीट हुआ है और क्या क्या अब उसमें वेटेज में चेंज आया है। नाउ पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हम बेटा लास्ट क्लासेस में एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ना दुख की बात यहाँ पे ये है कि ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये बेटा यहां से डिलीट हो चुका है। इट इज डिलीटेड। तो आपका यहां पे एक चैप्टर डिलीट हुआ है, इस चीज को याद रखिए। फ्रॉम दिस यूनिट ओनली 1 चैप्टर इज डिलीटेड। एक चैप्टर डिलीट हुआ है। अब आपके पास बचते हैं 3 चैप्टर। देखिए बेटा, सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ हम अगली क्लास से इस चैप्टर को फॉलो करेंगे। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। यहाँ पे कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? क्वेश्चन बेटा यहाँ पे 3 नंबर का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है। अब वेटेज में बदलाव तो हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो यूनिट है वो 16 नंबर का यूनिट है। ये बेटा किस तरीके से बटा होगा, 3 से 5 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से नहीं आता। ये बेटा आपको एक 3 नंबर और एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड यहां से भी बेटा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ। तो जो चैप्टर आ रहे हैं वो पूरे आ रहे हैं। नाउ यहां से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन और बेटा या तो एक 2 नंबर का या एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बात करूं तो यहाँ पे अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन या आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। चलिए, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी, नेक्स्ट यूनिट दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। लास्ट 2 सालों से यहाँ पे एवोल्यूशन चैप्टर को डिलीट करा जा रहा था, लेकिन बेटा अब की बार यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तीनों के तीनों चैप्टर आपके आएंगे और 20 नंबर के आएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से बेटा आपके चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कुछ भी यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। इनफैक्ट एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, आपको नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स को अभी इस वाली एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है। ये बेटा अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे आपका बनता है। अगला चैप्टर आपके पास आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगेन कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। एवोल्यूशन, अगेन कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और एक बेटा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन। और अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो यहां से भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है डिफरेंसेस वाला, और ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। ये भी बेटा कभी कभी 5 नंबर का पूछा जाता है, तो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट जो हमारी अगली यूनिट है बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब यहाँ पे आपके 3 चैप्टर्स थे, तो ये बेटा आपका एक चैप्टर यहाँ पे डिलीट हो चुका है। जो सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रैटेजीज, जिसमें प्लांट्स ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग दे रखी है, ये बेटा डिलीट हो चुका है। और अब केवल यहाँ पे 2 चैप्टर बचते हैं, और ये 2 चैप्टर में आपके पास 12 नंबर की वेटेज है। तो 6 में भी बढ़ सकता है, 5 और 7 में भी बढ़ सकता है, अलग अलग फंडा मैं भी आपको बताऊंगी। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशंस के 2 चैप्टर्स है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। इनिशियली बेटा 10 नंबर का पूछा जाता था, बट ये अब 12 नंबर की वेटेज हो चुकी है। लास्ट यूनिट आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 4 चैप्टर्स थे यहाँ पे, एक चैप्टर यहां से डिलीट हो चुका है, दैट इज योर एनवायरमेंटल इश्यूज। अब बच्चे 3 चैप्टर जो कि 10 नंबर में ही बांटे गए हैं। चलिए अब देखते हैं ये आपके किस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। ना बेटा सबसे पहले बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये 12 नंबर की वेटेज है बेटा, तो यहां पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 5 पूछता है, बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में यहाँ पे भी बेटा 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। दोनों में से इनफैक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बनते हैं। कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दोनों मिला करके अगेन 12 नंबर का पूछा जाएगा। इन दोनों यूनिट में से बेटा कोई भी एक चैप्टर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स आप देख रहे हैं, हर यूनिट में कोई ना कोई चैप्टर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है। लास्ट में पास बचता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में बेटा एक टॉपिक यहाँ पे आता है ग्रोथ वाला, जिसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग तरीके की ग्रोथ मॉडल्स। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन पूरी क्योंकि इकोलॉजी आपकी 10 नंबर की है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में बटे। सेम बेटा इकोसिस्टम में भी सक्सेशन 5 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन आप इसको 3 to 5 कर दीजिए। एंड बायोडाइवर्सिटी ये बेटा 2 to 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ये रहा आपका वेटेज, कितने क्वेश्चन कहां से कितने बनते हैं। सो नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सारा अगर मैं सम अप करूंगी 3 चीजें मैं आपसे कहूंगी। पहली चीज बेटा, इस बार कोई भी किसी तरीके का टर्म 1 और टर्म 2 आपके पास नहीं है। पेपर आपके पास लास्ट में होने वाला है। आप शुरू से जम करके तैयारी करेंगे, अपनी नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलिए, क्योंकि बेटा बाद में फिर सिलेबस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बेटा, आपके पास जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें से कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो। किन के अगर आपके केवल 3 चैप्टर्स यहाँ पे डिलीट हुए हैं, सो आउट ऑफ 16 चैप्टर्स स्टिल देयर आर 13 चैप्टर्स विच आर कमिंग, और उसमें से खूब भर भर के क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं। सो बहुत ही बेसिक चैप्टर्स यहाँ से हटाए गए हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये आपकी हो गई। तीसरी चीज, आपको इस चीज पे फोकस करना है कि ये तो बात आपकी बायोलॉजी की है, प्लीज लुक इनटू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग बेटा हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मिलते हैं बेटा एक नए क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।